दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ना वो है दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन को जो है ना आपको समझकर इसका आंसर करना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है ना स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे। देखिए क्या पूछा गया, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है ना संघ शासित क्षेत्र पूछा गया है, तो संघ शासित क्षेत्र में जो है यहां पर हमारा दिल्ली आएगा। अगर राज्य पूछा जाता तो दोस्तों उत्तर प्रदेश होता। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दिया जा सकता था स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए ध्यान में रखना है आपको इन सभी क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। दोस्तों यहां पर जो है ना इस प्रकार से ऑप्शन भी दिया जा सकता था कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो दोस्तों मंत्री परिषद जो होता है ना, प्रधानमंत्री जिनको मंत्री नियुक्त करते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया दोस्तों, रक्षा मंत्री हो गया दोस्तों, कानून मंत्री हो गया दोस्तों, ये सभी जो मंत्री होते हैं ना ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सभी मंत्रियों का समूह होता है। तो दोस्तों ये सभी जो मंत्री होते हैं ना वो प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दो तरीके से यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया जा सकता था। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, और दूसरा इस तरीके से भी दिया जा सकता था ऑप्शन में कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ध्यान में रखना है दोनों ही सही आंसर होगा, मतलब कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए जो है ना ऑप्शन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 माह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो दोस्तों उसके लिए जो है ना वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन ए में जो है भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, ये योग्यता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी देखते हैं। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये योग्यता है। ठीक है ना, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये योग्यता है। अब ऑप्शन डी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो दोस्तों वह जो है ना सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी योग्यता है। बट दोस्तों ये योग्यता नहीं है उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं लोकसभा के लिए जो है ना न्यूनतम आयु जो है 25 ईयर रखा गया है। तो ये ऑप्शन बी जो है नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 to 14 ईयर के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है ना दोस्तों, मूल अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार। तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया है भारत में। तो कौन से संशोधन द्वारा? तो दोस्तों 86वां संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। राइट टू एजुकेशन को जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर जो है ना क्वेश्चंस को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार को कौन सा संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में
1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों 73वां व 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को, संसद को होता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है ना भारतीय संसद को होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय संसद को होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बताना है, भारत है एक संघ राज्य या राज्यों का संघ या प्रांतों का संघ या एक राज्य इकाई? तो दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत है एक राज्यों का संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सेम ही है दोस्तों, जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया है ना, सेम वैसा ही है ये क्वेश्चन। आप लोगों को दोस्तों इसका जो है आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? मतलब किन 3 राज्यों ने, यहां पर राज्यों ने लिख लीजिएगा दोस्तों, किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंबित किया या इनकार किया? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब दोस्तों भारत आजाद हो रहा था 1947 में, तो दोस्तों उस टाइम कुछ राज्य ऐसे थे जो दोस्तों भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो वही पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू एंड कश्मीर जो है, ऐसे 3 राज्य थे जो दोस्तों भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे।